जय सीताराम, जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, ये बात उस समय की है जब भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी की तरफ जा रहे थे। तब रास्ते में उन्होंने एक पत्थर की शिला देखी। एक आश्रम के अंदर ना वहाँ कोई पशु था, न पक्षी था, न मनुष्य था। तब भगवान देखिए अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं। भगवान ने स्वयं पूछ लिया कि गुरुजी ये शिला कैसी है। तब उनके गुरुजी ने कहा कि राम, आप इस शिला के विषय में क्यों पूछ रहे हैं? क्या इसका उद्धार करना चाहते हैं? भगवान ने कहा, नहीं, मैं उद्धार नहीं करना चाहता, मैं अपने ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। बोला, भाई आप भी ऋणी हैं? बोला, हाँ महाराज, हम भी ऋणी हैं। बोला, वो कैसे? आप किसके ऋणी हैं? कहा, महाराज हम भक्तों के ऋणी हैं। बोला, वो कैसे? कहा, एक भक्त हुए हैं प्रहलाद जी महाराज, और उन्होंने मुझ भगवान को खंबे से प्रकट कर दिया। और मैं कैसा भगवान जो एक भक्त को पत्थर से भी प्रकट न कर सकूं। यानी एक भक्त हुए हैं प्रहलाद, जिन्होंने मुझे पत्थर से प्रकट कर दिया। और मैं कैसा भगवान जो पत्थर से एक भक्त को न प्रकट कर सकूं। और मैं यहाँ पर जो ऋण है मेरे सिर पर, उसे मैं उतारना चाहता हूँ। भक्तों का जो ऋण है उससे उऋण होना चाहता हूँ। तब भगवान ने चरण धूली, चरण नहीं चरण धूली, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि चरण धूली, चरण की जो रज है वही अहिल्या जी को चाहिए। और यहाँ पर भगवान ने जैसे ही अपने चरणों की जो धूल है, रज है, उस पत्थर से स्पर्श हुई, तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर नारी अहिल्या जी प्रकट हुई। देखिए भगवान के प्रिय भक्तों, ये नारी जो अहिल्या जी हैं, ये तो एक माध्यम है हम जैसे लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। अहिल्या माता के प्रसंग से ये पता लगता है कि कोई कितने ही ऊंचे घर की, कोई कितना ही सभ्य, कोई कितना ही शालीन, कोई कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, और उसका पति कितना ही क्यों ना धर्मात्मा हो, अगर कोई नारी गलत कदम उठाती है तो उसको शास्त्र विधित भगवान के यहाँ दंडित करने का विधान है। माता अहिल्या से जो गलती हुई है, तो वहाँ पर उन्होंने उस गलती की क्षमा मांग ली। कहा कि मुझसे गलती हुई है और मैं क्षमा चाहती हूँ। तो वहाँ पर जो है गौतम ऋषि जी ने जो है उन्हें फिर उनका उद्धार का मार्ग बताया कि भगवान आएंगे, उनकी चरण धूलि से आपका उद्धार होगा। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ईश्वर के यहाँ कर्म प्रधान विश्वर करी राखा, जो जस करही तसही फल चाखा। और एक बार क्या हुआ कि देवराज इंद्र ने जब वो अपने गुरु जो है, एक बार सभा में उनके यहाँ गुरु जी आए, बृहस्पति जी, और उन्होंने खड़े होकर उन्हें प्रणाम भी नहीं किया, ना उनकी इज्जत की, ना उनका मान सम्मान किया। बड़ों के अपमान का कितना खतरनाक नतीजा होता है, आप समझ जाइए कि देवराज जो जो बृहस्पति जी हैं, गुरु जी, देवताओं के गुरु, वो वहाँ से चले गए नाराज होकर के। बाद में वो कहानी आगे बढ़ती है तो उन्हें एक दूसरा गुरु रखना पड़ता है। वो दूसरा गुरु जब हवन वगैरह कर रहा था तो राक्षसों को भी आहुति दे रहा था और देवताओं को भी आहुति दे रहा था। देवराज इंद्र ने उसकी गर्दन काट दी। तो ब्रह्म हत्या का जो पाप है, कहते हैं देवता कितने बड़े पद पे देवराज इंद्र, पाप किसी का पीछा नहीं छोड़ता, पाप साथ साथ चलता है परछाई की तरह। और देवराज इंद्र को बहुत दिनों तक कमल की नाल में रहना पड़ गया, अंदर तालाब के अंदर, सरोवर में। तो भगवान के प्रिय भक्तों, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, भगवान कहते हैं पाप तो उसे परिणाम तो भुगतना पड़ेगा उसे। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके घर में पूजा पाठ भी होती है और वो शराब भी पीते हैं और मांस भी खाते हैं, ये उल्टे सीधे काम करते हैं, और उनकी घरवाली होती है बड़ी धार्मिक सज्जन, भगवान की भक्त। बाद में वो नाना प्रकार के संकट से घिर जाते हैं। एक मयान में दो तलवार नहीं चलती हैं, या तो पूजा पाठ ही कर लीजिए, भगवान को मान लीजिए, या फिर अपना गलत आहार कर लीजिए, गलत व्यवहार कर लीजिए। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना, समझ लीजिए, अपनी मुसीबत को निमंत्रण देना है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल।